गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, आज स्नैक चार्मर स्टोरी। इसमें हमने स्नैक्स के बारे में पढ़ा था कि कुछ लोग किस तरीके से स्नैक्स पहले के टाइम में स्नैक को अपने पास रखकर उन्हें खेल दिखाकर अपनी जीवन जी रहे थे या उससे कुछ भी पैसा कमाकर लाइफ जी रहे थे। उसके बाद सरकार ने ये नियम बना दिया कि आप जानवरों को नहीं पकड़ सकते या उनके पास उनको अपने साथ नहीं रख सकते। तो उसके बाद इन लोगों को काफ़ी तकलीफ आई अपने जीवन जीने में, क्योंकि वो इसी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और सरकार के कानून बनने के बाद वो बंद कर दिया उन्होंने। तो वो सब हमने पढ़ा था एक स्टोरी की तरह कि किस तरीके से वो लाइफ स्पेंड कर रहे थे, जहाँ पर हमने पेज नंबर 18 तक डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे पेज नंबर 19 में। इसमें क्वेश्चन आंसर है कि हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। क्या कभी आपने ऐसे किसी लोगों को देखा है जो जानवरों को से खेल दिखाकर लोगों का एंटरटेनमेंट या उनका मनोरंजन कर रहे हैं? देखा होगा अपने मोहल्ले में, गलियों में लोग बाग आते हैं, कुछ जानवर लेके, कोई जैसे सांप ले आया, कोई बंदर ले आया, तो वो फिर अपना खेल दिखाते हैं और उससे कुछ अपना पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ सर्कस ऑन द रोड और इन अ पार्क। फॉर एग्जाम्पल इस सर्कस में टोटल खेल किसका होता है? जानवरों का ही होता है, और रोड पर और जैसे किसी पार्क में। वैन एंड वेयर डिड यू सी दिस। अब क्वेश्चन है कि वैन एंड वेयर, कि आपने कब और कहाँ देखा है, तो वो आपने लिखा है। विच एनिमल्स शो डिड यू सी, कि आपने कौन सा एनिमल देखा था। हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो, और उस शो के दौरान जो लोग थे वो किस तरीके का बिहेवियर कर रहे थे उनके साथ। वॉज एनीवन टीजिंग द एनिमल्स, हाउ, कि क्या कोई इंसान उन जानवरों को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा था। वट काइंड ऑफ क्वेश्चन केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो, और वो शो देखने के बाद आपके दिमाग में किस टाइप के क्वेश्चन आए। तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं एक पेज पे लिख कर आपको एक मतलब व्हाट्सएप पे आपके नंबर पे जो भी आपका नंबर रजिस्टर है स्कूल में, उस पर सेंड कर दिए जाएंगे। अब आगे जैसे इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन ए केज, की सपोज आप एक एनिमल हैं केज में। थिंक हाउ यू वुड फील। अब आपको ये सोचना है और महसूस करना है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। उसके बाद सेंटेंस दे रखें कि पहला कि आई एम अफ्रेड व्हेन, कि मुझे डर लगा जब। सेकंड आई विश आई, कि मैं आशा करता हूँ कि। आई एम सैड व्हेन, कि मैं दुखी हुआ जब। इफ़ हैड अ चांस आई वुड, कि जब मुझे एक चांस मिला। आई डू नॉट लाइक इट ऑल व्हेन, कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जब। तो ये सब चीज़ें आप कंडीशन दे रखी है, इसको आपको अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से इसको लिखना है। बाकी ये तो मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा इसके आंसर्स की, बट आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो भी क्वेश्चंस हैं जनरली क्वेश्चन है जो आप अपने लैंग्वेज में या अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसको। जैसे ऊपर पूछा गया था कौन सा एनिमल देखा है, तो ये तो मैं तो चाहूँगा तो मैं जो भी लिखूँगा, बट ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। कि जैसे मैंने हमारे यहाँ कोई एक आदमी आया था जो मंकीज़ लेके आया था, उसने वो शो दिखाया। तो ये सब आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं पेज नंबर 20 पे। इसमें लिखा है डू यू नो ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नैक फाउंड इन आवर कंट्री, कि जैसे कि हमारी कंट्री में काफ़ी सारे स्नैक पाए जाते हैं। ओनली 4 टाइप ऑफ स्नैक्स आर पॉइजनस, जिसमें से ओनली 4 टाइप के सांप ऐसे होते हैं जिनके अंदर जहर पाया जाता है। दे आर कोबरा, कॉमन कैरेट, रसेल्स, विपर, डुबोदिया। यानी ये 4 टाइप के स्नैक होते हैं। कौन कौन से? एक तो कोबरा जो सबसे जहरीला होता है, फिर आपका कॉमन कैरेट, फिर रसेल वाइपर, डुबोइया एंड शॉर्ट वाइपर अफेल। ये सब 4 टाइप के जो सांप हैं जिनमें जहर पाया जाता है। अ स्नैक हैज़ 2 होलो टीथ फैंक्स, यानी स्नैक के जो 2 टाइप के दांत होते हैं आगे की तरफ। व्हेन इट बाइट्स, जब वो काटते हैं किसी पर्सन को। द पॉइजन्स इंटर्स द पर्सन बॉडी थ्रू द फंक्स, यानी वो जो जहर होता है वो फंक्स के थ्रू उसकी बॉडी में पहुंच जाता है। देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नैक बाइट्स, और यहाँ पर काफ़ी सारी आजकल क्या जो स्नैक काटते हैं तो उनकी भी दवाइयाँ हैं। द मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम द स्नैक्स पॉइजन, और ये दवाइयाँ भी किससे बनी होती हैं? जो स्नैक का पॉइजन होता है उसी से ये दवाई बनाई जाती है। एंड इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सब आपको कहाँ मिलेंगी? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ पर आपको ये उपलब्ध करा दी जाती है। इसमें ये बताया गया कि अगर किसी इंसान को सांप काट दिया जाता है तो उस इंसान को तुरंत के तुरंत आप हॉस्पिटल में लेके जाइए, और हॉस्पिटल में इनकी दवाइयाँ मौजूद रहती हैं। और ये दवाइयाँ कैसे बनती हैं
ये सांप के ही जहर से ही बनाई जाती है, जिसे जो वहाँ के डॉक्टर्स होते हैं, जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आपको उसका इलाज करके देंगे और आपकी जान भी बच सकती है। और कई लोग आज अंधविश्वासों में होते हैं कि सांप काटने के बाद झाड़ फूँक कराते हैं, तो वो सब नहीं कराना चाहिए। अगर कभी ऐसा बाई चांस कंडीशन हो जाती है, किसी को सांप काट लेता है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। आगे राइट लाइक स्नेक चार्मर विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड। जैसे कि जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, जो स्नेक्स पर डिपेंड रहते हैं अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, वैसे ही आपको ये बताना है कि कौन कौन से पीपल हैं जिनके पास जानवर हैं, जो उन जानवरों को दिखाकर अपनी जीवन जी रहे हैं। आगे सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स। आपको एक सर्वे करना है जिसमें आपको ये पता लगाना है कौन से जानवरों के पास कौन से लोगों के पास कौन से जानवर हैं। टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड, कि आपको अपने पड़ोसी के जो भी पड़ोसी हैं उनसे बात करनी चाहिए। हु कीप वन और मोर एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड, यानी जो जिनके पास एनिमल्स हैं जिनसे वो अपना जीवन जी रहे हैं, जैसे कि हॉर्स फॉर तांगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास देखा होगा आपने, उनके पास तांगा होता है और क्या होता है, हॉर्स होता है, घोड़ा होता है, जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। हैंड्स फॉर एग्स, और अंडे के लिए जो लोग मुर्गियाँ पालते हैं, उनसे आपको बात करनी है और एक कह सकते हैं रिपोर्ट बनानी है। नीचे क्वेश्चन दे रखे, नेम द एनिमल दे कीप। आपको उन एनिमल का नाम लिखना है जो उनके पास है। हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर, उनके पास कितने एनिमल्स हैं वो लिखने हैं। इज देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, क्या उन जानवरों के लिए कोई अलग से स्पेस बनाया गया है। तो हु लुक्स आफ्टर देम, फिर उनको कौन देखता है, उनकी देखभाल कौन करता है। व्हाट डू द एनिमल्स ईट, और वह उनके खाने के लिए क्या करते हैं। डू द एनिमल्स एवर फेल इल, जानवर भी क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं। व्हाट डज द कीपर डू देन, जब वह बीमार पड़ जाते हैं तब वह उनसे क्या करते हैं। मेक सम मोर क्वेश्चन एंड डिस्कस, आपको ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बना के आपको डिस्कस करनी है। मेक ए रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रीड इट आउट इन द क्लास, फिर आपको रिपोर्ट बनाकर आपकी क्लास में इसको रीड करना है। तो बेसिकली एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें आपको आपके आसपास में देखना है कि अगर किसी के पास कोई जानवर है या कोई एनिमल है जिससे वो क्या करता है कि अपनी जीवन जी रहा है, तो उससे वो कुछ क्वेश्चन पूछ के वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। जैसे कि कौन सा एनिमल्स है उसके पास, कितने हैं, और वो उसकी देखभाल किस तरीके से करता है, और जब वो बीमार हो जाते हैं तो उसकी देखभाल उस टाइम कैसे करते हैं, और क्या उनके लिए एक पर्टिकुलर अलग जगह बनाई गई है, वो सब आपको इसमें लिखने हैं। आगे मेक ए स्नेक पपेट, आपको एक प्रैक्टिकली एक स्नेक बनाना है। कैसे बनाना है कि टेक एन ओल्ड पेयर ऑफ सॉक, एक जुराब का पेड़ लेना है पुराना। पुट वन ऑन योर आर्म, आपको अपने हाथ पर पहनना है उसको। स्टिक बटन्स और बिंडल्स फॉर द आइस, फिर उसके आइस के लिए आपको इस जगह कुछ भी बटन्स लगा देने हैं। कट आउट अ लॉन्ग रेड स्ट्रिप ऑफ पेपर, फिर क्या करना है आपको, जो उसका स्पेस है, खाली स्पेस है, वहाँ पर एक रेड कलर का कागज़ या पेपर लेके उसके साथ चिपका देना है। एंड द टंग एंड स्टिक इट इन द प्लेस एज शोन, फिर जो आपको दूसरी जो कागज़ होगा, जो पेपर होगा, उसके बीच में आपको वी शेप बनानी है, ठीक है, कट लगा के। ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर मेक अ वी शेप कट, यानी उसके बीच के जो जैसे पेज हो गया ये, उसके बीच में आपको एक वी शेप बनानी है उसकी टंग बनाने के लिए। योर स्नैक इज़ रेडी, फिर क्या होगा, आपका स्नैक तैयार हो जाएगा। ये आप बेसिकली बनाए भी होगा शायद कई लोगों ने, बच्चे जो बनाते हैं। प्रैक्टिकली बताया आपको, एक एंटरटेनमेंट करने के लिए बताया गया है आपको कि शौक से लेकर अपने हाथ पर पहनकर उसके अंदर फिर एक पेपर लगा के रेड कलर का, तो जो उसकी टंग लगे वो लगा के, फिर उसके अंदर वी कट लगा के आपको टंग बनानी है, तो वो आपका स्नैक एक तरीके से रेडी हो जाएगा। एंटरटेनमेंट के लिए तो आप चाहो तो घर पे इसको कर सकते हैं। आगे व्हाट वी हैव लर्न, अब हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में। द गवर्नमेंट हैज़ मेड ए लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नैक, जैसे आपने पहले पढ़ा था कि सरकार ने एक रूल बना दिया है कि कोई भी इंसान किसी भी जानवर को पकड़कर अपने पास नहीं रख सकता है, ये कानूनी अपराध है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ, आप क्या सोचते हैं इस लॉ के बारे में, क्या ये लॉ, ये नियम कानून सही है या नहीं है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, अब आपको इसका आंसर लिखना है अपनी ही लैंग्वेज में, अपने ही शब्दों में, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या होगा कि जो सरकार ने लॉ बनाया है लोगों के लिए कि कोई भी पर्सन किसी भी एनिमल्स को नहीं पकड़ सकता, ना ही उसको अपने पास रख सकता है, तो आपको इसका आंसर बताना है कि क्या सरकार के द्वारा बनाया गया ये नियम, ये कानून सही है या नहीं है। अगर सही है तो क्यों सही है, और सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है। तो दोनों को आपको अपनी ही लैंग्वेज में
इसको लिखना है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो भी इसके क्वेश्चन आंसर है वो आपको पेज पर लिख के व्हाट्सअप कर दिए जाएंगे। अच्छा चैप्टर था, काफ़ी स्टोरी थी एक। तो जो क्वेश्चन है जो आपको खुद से बनाने हैं, खुद से लिखने, वो आप खुद एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।